एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। उसकी गाइडलाइंस भी आ गई हैं। उसके मुताबिक हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत कुछ खुल जाएगा, लेकिन क्या कुछ खुला है गाइडलाइंस में, क्या कुछ नहीं खुला है, ये हम आपको बताने वाले हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हवाई सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी। डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद रहेंगी। मेट्रो की बहुत ज्यादा उम्मीद थी लोगों को। मेट्रो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी चालू रहेगी। अगर कोई आप खाने पीने की चीजें हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा छूट दी है। यानी राज्य सरकारें यह डिसाइड करेंगी कि उनके राज्य में किस जिले में, किस इलाके में कौन सा जोन बनाया गया है। जैसे आपको याद होगा कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तो हर किसी को मालूम था, लेकिन इस बार 2 जोन और बढ़ा दिए गए हैं। यानी कंटेनमेंट जोन के साथ साथ इसमें एक जोन को और ऐड ऑन कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो तमाम राज्य हैं, वो राज्य ये डिसाइड करेंगे कि उनके राज्यों में, उनके जिलों में कितनी छूट देनी है, कितनी छूट नहीं देनी है। यह पूरी तरीके से निर्भर राज्य सरकारों के ऊपर किया गया था। आपको हम बता दें कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके बाद 4 मई से लेकर 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन घोषित किया गया था। यानी अब चौथा लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक लागू कर दिया गया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त 90,000 के पार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा काफी ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। अब इसमें सबसे जो बड़ी खास बात यह है कि जो प्रवासी मजदूर थे, जो प्लान कर रहे थे, उनको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल नहीं दिखाई दे सकता। ठीक उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने भी यह फैसला कर दिया है कि कोई भी मजदूर सड़कों पर नहीं दिखाई देगा, ना ही रेलवे ट्रैक पर जाएगा। उनका इंतजाम खास तौर से किया जाएगा। यह दिल्ली सरकार ने भी किया। इसी तरीके से चाहे मुंबई सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, बिहार सरकार हो, इसी तरीके से दूसरी सरकारें भी गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, दरअसल वो 5 जोन हैं, जिनमें 5 जोनों में 2 जोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में क्या चीज है। वो हम आपको दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जोन है, जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और इसके अलावा बफर जोन, कंटेनमेंट जोन है। इन जोनों में और जिलों में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य यानी जरूरत की जो चीजें हैं वो ही मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने पर पूरी तरीके से सख्ती से पाबंदी होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच भी होगी। ये जो गाइडलाइंस है कंटेनमेंट जोन में, ये वहां पर किया गया है। यानी जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है, उसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। यानी आप किसी भी देश के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट में रहते हो, वहां के जिला अधिकारी इस बात का फैसला करेंगे कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का वो इलाका है। इसके अलावा जो साफ कर दिया गया है कि चूंकि जिन इलाकों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उन इलाकों में इन जोनों का इस्तेमाल होगा। बाकी जो जोन थे पहले, जैसे हमने आपको बताया था, जिसमें रेड जोन था, ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था, उनमें जितनी रियायत मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन बफर जोन और कंटेनमेंट जोन, अब रेड जोन से भी ज्यादा निगरानी होगी, कड़ी वहां पर पाबंदी से होगी, सख्ती से नियम लागू होंगे और उसके आसपास के इलाकों पर भी पैनी नजर सरकार रखेगी। और यह हर राज्य को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानना होगा।